नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह श्रीधर राजपूत। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जिसको आज तक ना कोई सरकार ने उठाया, ना किसी राजनीतिक पार्टी ने उठाया, ना किसी नेता ने उठाया। उस महत्वपूर्ण मुद्दे को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टच किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस मुद्दे को संज्ञान में लिया और खाली उसको टच ही नहीं किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई भी की और एक लैंडमार्क डिसीजन भी सुप्रीम कोर्ट ने लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस मुद्दे पर सुनवाई एक बड़ी बेंच करेगी, जो 3 जजों की बेंच बनेगी। 2013 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का अपना एक डिसीजन जजमेंट था जिसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगी। मेरा मानना ये है कि उस जजमेंट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन से पहले 2-4-3-4-5 दिन पहले जो घर घर जा कर के कैश बांटने का वादा करते हैं, लैपटॉप बांटने का, साड़ी बांटने का, मंगलसूत्र बांटने का, फ्री टीवी बांटने का जो वादा करते हैं, वो करेक्ट प्रैक्टिस मुफ्तखोरी मानी जाएगी। और ये चीज़ें अगर वो अपने मैनिफेस्टो में लिख देती है और जीतने के बाद में उन वादों को पूरा करते हैं तो मुफ्तखोरी नहीं मानी जाएगी। मेरा मानना ये है कि जो वादा इलेक्शन से पहले घर घर जाके किए जाते हैं, जब वो मुफ्तखोरी मानी जाएगी तो मैनिफेस्टो में लिखने के बाद भी, सरकार सत्ता में आने के बाद भी अगर वो वादे पूरे करती तो उस चीज़ को भी मुफ्तखोरी करेक्ट प्रैक्टिस माना जाए। क्योंकि जब तक ये चीज़ें बंद नहीं होंगी, जब तक देश की आर्थिक की स्थिति बहुत ख़राब होती जाएगी, हो रही है, इस चीज़ को रोकने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला उठाने की ज़रूरत है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला उठाया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को बहुत महत्वपूर्ण समझकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच बनाने का एक अपना डिसीजन लिया और इस 3 जजों की बेंच एक कमेटी बनाएगी। वो कमेटी ही ये डिफाइन करेगी कि क्या चीज़ वेलफेयर स्कीम में आती है, क्या चीज़ फ्रीबीज में आती है। ये डिसाइड भी, ये डिफाइंड भी बड़ी बेंच करेगी। क्योंकि इस फ्री के चक्कर में देश की अर्थव्यवस्था इतनी बदहाल हो गई है। आज मैं बार बार अपने वीडियो में बताता हूँ, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि देश के कुल राज्यों में 70 लाख करोड़ का कर्जा है और केंद्र पर 80 लाख करोड़ का कर्जा है। टोटल भारत के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा है, जो कि देश के एक एक बच्चे के सर पर कर्जा है। जो चीज़ फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के हिसाब से लागू नहीं की जाती है वो मुफ्तखोरी मानी जाएगी, वो करेक्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। जो वादा सरकारें फंडामेंटल राइट को ध्यान में रख के की जाती हैं वो वेलफेयर स्कीम में माना जाता है। और इसी प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 जजों की जो बड़ी बेंच बनाई है, जो एक कमेटी बनेगी, वो ये डिफाइन करेगी कि क्या चीज़ वेलफेयर स्कीम में आती है और क्या चीज़ फ्रीबीज में आती है। ये डिफाइन करने का फैसला भी बड़ी बेंच ही करेगी सुप्रीम कोर्ट की। फंडामेंटल राइट ये कहता कि देश के अंदर एक न्यायिक व्यवस्था हो जिससे देश के लोग जितने मुकदमों से जूझ रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी फैसला मिले। आज देश के अंदर 5 करोड़ फैसले पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब 5 करोड़ लोग कोर्टों में चक्कर लगा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है। एक परिवार से अगर 5-6 भी आदमी आते तो 25-30 करोड़ लोग देश में इन मुकदमों को झेल रहे हैं, जो इस मुकदमों के टेंशन में जी रहे हैं। तो फंडामेंटल राइट ये बोलता है कि देश में कैसी न्याय व्यवस्था हो जो जल्दी से जल्दी इन मुकदमों का निपटारा करे, ताकि लोगों को मानसिक रूप पे जो तनाव लेकर जो लोग घूम रहे हैं उन लोगों को राहत मिले। फंडामेंटल राइट के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप कोई अच्छी सड़क बनाते हैं
ताकि जिससे ट्रैफिक स्मूथ हो, लोगों को आने जाने में सुगमता हो, परेशानी ना हो, आसानी हो, एक वेलफेयर स्कीम में आता है। अगर सरकार कोई स्कूल बनाती है, कोई हॉस्पिटल बनाती है, तो ये वेलफेयर स्कीम में आता है। लेकिन सरकार के पास में नए स्कूल बनाने के लिए, जो खस्ता हालत हॉस्पिटल पर पड़ी हुई देश के अंदर, उनको ठीक करने के लिए तो सरकार के पास पैसा है नहीं। और सरकार के पास में कंपटीशन करने के लिए, फ्री का लालच देकर सत्ता में आने के लिए सरकार के पास पैसे आ जाते हैं। सरकार के पास में देश कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए पैसा नहीं है। देश में बहुत पुलिस स्टेशनों की कमी है, जिससे न्यायिक व्यवस्था चरमरा रही है। अगर देश के अंदर पुलिस स्टेशनों को बढ़ाया जाए, न्याय व्यवस्था को ठीक किया जाए, पुलिस को बढ़ाया जाए, पुलिस बल को बढ़ाया जाए, तो एक वेलफेयर स्कीम में आएगा। ये एक वेलफेयर स्कीम में आता है। आपको लैपटॉप बांटना, साड़ी बांटना, मंगलसूत्र बांटना, ये एक वेलफेयर नहीं, ये देश का बर्बादी का एक रास्ता है, जो लगातार राजनीतिक पार्टियां कंपटीशन करके इस देश को बर्बादी में की तरफ धकेल रही हैं। तो ये तुरंत बंद होना चाहिए। और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार प्रकट करता हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दी इस बात पर संज्ञान लिया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच का गठन किया, जो इस पर अगली सुनवाई पर इस पर फैसला जो भी आएगा वो देश हित के लिए, देश की जनता के हित के लिए एक ऐतिहासिक फैसला माना जाएगा। जब तक देश में मुफ्तखोरी बंद नहीं होगी, जब तक देश में चुनाव व्यवस्था ठीक नहीं होगी, जब तक इलेक्शन सही तरीके से नहीं किए जाएंगे, जब तक जाति धर्म के आधार पर, लगाववाद के आधार पर, आतंकवाद के आधार पर अगर ये चुनाव होते रहे, मुफ्त की रेवड़ी बांटने के आधार पर के चुनाव होते रहे, ये देश ऐसे लुटता रहेगा, ये देश गरीब होता रहेगा और देश का एक दिन वो हाल होगा जो पाकिस्तान और श्रीलंका का हुआ है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत जल्दी इस पर संज्ञान लेते हुए इस पर चिंतन करना चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर जल्दी इस पर फैसला कर इस पर रोक लगाई जाए, ताकि जिस दिन इस मुफ्तखोरी पर रोक लग जाएगी, ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने पर रोक लग जाएगी, उस दिन बहुत अच्छे सरकारें आएंगी। ये वही सरकार आएगी जो जन कल्याण के लिए काम करेगी। जो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने वाली सरकारें वो अपने घर बैठ जाएंगी। जो वास्तविक जन कल्याण का जो काम करेंगी, जो पार्टियाँ, राजनीतिक पार्टियाँ, वही पार्टियाँ सत्ता में आएंगी। बाकी की जितनी भी पार्टियाँ, सबके दफ्तर पर ताला लग जाएगा, ये मेरा मानना है। तो इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी मुद्दे में मिलते हैं। जब तक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।